शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज दो महत्वपूर्ण एक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है और ये एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार तक अमल में आ जाएंगे और आप लोगों को इसका रिजल्ट भी दिखाई देना शुरू होगा। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले का मैसेज बताया कि वो सारी एफआईआर जिनके ऊपर फर्जी बेल कराई गई, जो कि सरासर कानूनी तौर से गलत है, और एफआईआरों के एवज में जितने लोग अरेस्ट हुए उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी बेल करवाने के लिए कस्टमर की जानकारी और बगैर जानकारी में कंप्रोमाइज लेटर लगाए गए और कुछ कस्टमर को शाइन की ज़मीनों को अपने बाप का माल समझ के लिखवा दिया गया और ये कह करके कि कंपनी की ज़मीन आप लिखवा लो और इनकी बेल हो जाने दो। शाइन का कोई वहां पर रोल भी नहीं था, ना शाइन का कोई थ्राइस सिग्नेटरी वहां पे था, ना शाइन की तरफ से कभी कोई ऐसा कंप्रोमाइज किया गया। और वो सारे के सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स लगाकर लोगों के बेल कराए गए, उन सभी एसोसिएट्स के जिनसे ब्लैकमेल करके पैसे लिए गए। इस पूरी व्यवस्था में जिस प्रकार से मशीनरी ने अपना रोल अदा किया है, सच्चाई क्या है वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तकरीबन 10 से ज्यादा पीआईएल पढ़ने जा रही हैं। और हाँ, ये मेरे संज्ञान में है क्योंकि पूरी जानकारी, पूरी डिटेल, पूरा डेटा मैंने खुद मुहैया कराया है लोगों को। और मैं आशा करता हूं कि आगामी दिनों में आपको हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में और कई मीडिया में, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी खबरें दिखाई देंगी कि किस प्रकार से कानून के मुहाफिजों ने कानून के धूल में, कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए किस प्रकार से कानून की खिल्ली उड़ाई है। वो सारे लोग जिनकी अग्रिम जमानतें हुई हैं या जिनकी जमानतें हुई हैं, या वो सारे लोग जिन्होंने इस तरह के दस्तावेज बनाने में लोगों की मदद करी है, वो सारे लोग जिन्होंने इसका फायदा लिया है, वो सब के सब इस जांच के दायरे में आए और आने के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक नए तरीके का क्राइम आप लोगों के सामने दिखाई देगा कि कैसे लोगों ने एक ऐसी कंपनी जिसके भाग जाने का मुकदमे दायर हों, उसी कंपनी की जमीनों पर रजिस्ट्री कराकर कंप्रोमाइज किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें जो कानूनी तौर से आपके सामने दिखाई देंगी। इसके साथ ही साथ 3,500 से ज्यादा ऐसे कस्टमर जिन्हें भेजी गई नोटिसों का जवाब जिनका नहीं आया, और बाकी जिनके जवाब आए हैं उसमें से भी 200-400 लोग तो ऐसे हैं जो धमकियां दे रहे हैं कि कंपनी की जमीन हमने लिखवा लिया, जो करना। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आज की तारीख में स्कैम को उजागर कर रहे, सामने लेकर के आ रहे हैं। आप सभी लोग अच्छे तरीके से बात जान लें कि रिट डलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में माहौल बदल चुका होगा। जिस दिन ये रिट एक्सेप्ट हो जाती हैं उसके बाद से आप देखिएगा कि किस तरह से रिवर्स ये पूरा मामला जाता है। और इन रिटों में पूरी तरीके से पार्टी जांच एजेंसियों को बनाया जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उनकी जांच में क्या ये चीज सामने निकल करके आई कि कंपनी की जमीनों की रजिस्ट्री ताबड़तोड़ कराई गई। क्या उनकी जांच में ये बात निकल कर सामने आई कि कंपनी में एफआईआर करा देने के बाद उसके बाद उसी एफआईआर पर बेल कराई गई और कंपनी की जमीनों को लूट कर बेल कराया गया और कंप्रोमाइज लेटर लगाया गया। ऐसी जानकारी क्या उनको कभी हुई? अगर नहीं हुई तो जांच कैसे की गई? और अगर हुई तो क्या वो किसी पटल में लाया गया है? साथियों, इंफॉर्मेशन उन कस्टमर्स के लिए बहुत जरूरी है जिन दोनों मामलों में मेन हैं। जैसे बेल के मामले में जिसने एफआईआर करी और रजिस्ट्री मामले में जिसके नाम पर रजिस्ट्री हुई, ये दो के दोनों संदेह के दायरे में ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मैं अपनी वॉइस नोट के जरिए और अपने मैसेज जरिए आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, लेकिन शुक्रवार के बाद आप सभी लोगों के सामने दस्तावेज के साथ मैं तथ्यों को पेश करूंगा। और अब इन दोनों मामलों में कोई कंप्रोमाइज, कोई माफी, सारी संभावनाएं खत्म होती हैं। इस दोनों मामलों में संलिप्त जितने भी कस्टमर, जितने भी एसोसिएट हैं, जितने विटनेस हैं, अब वो खुद से अपनी व्यवस्था देख लें कि इस मामले में, इस मुकदमे में कैसे उनको आगे करना क्या है और कैसे मुकदमा लड़ना है ये। क्योंकि हमारी तरफ से जो समय सीमा हमने दे रखी थी वो समाप्त होकर के 3 दिन बीत चुके हैं। तो अब आगे कंपनी अपने एक्शन पे जा रही है, चाहे वो ऑथराइज सिग्नेटरी हो, चाहे वो गवाह हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो एजेंट हो, कोई भी हो। अब इस मामले में किसी कोई सुनवाई ना की जाएगी, ना किसी से बात की जाएगी।